सब बैठ जाएं अपने अपने स्थान के ऊपर। चर्च ब्रांचेस में भी टेस्टमनीज को, गवाहियों को आपने ध्यान से, आत्मा में, विश्वास से ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों के जीवन में काम किया। आज हमारा विश्वास है जितने भी लोग आज बीमारियों के साथ आए, प्रॉब्लम्स के साथ आए, नशों वाले आए, दुखी आए, आज हमारा विश्वास है कि जब आप जाएंगे वापस तो आप छूट के वापस जाएंगे। इन डिलीवरेंस वीक में आप डिलीवरेंस को लेके जाएंगे यीशु मसीह के नाम में और अपनी गवाही के साथ वापस आएंगे। तारीफ करें सब जोर से थैंक यू जीसस बोले और सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? चंडीगढ़। आप बाइक से आप गिर गए थे, आपका एक्सीडेंट हुआ, आपके साथ क्या हुआ था? आप खुल के बताइए। और उस एक्सीडेंट के दौरान आपके कहाँ कहाँ चोट लगी, क्या क्या प्रॉब्लम आई आपको? ब्रदर मैं नाइट का टाइम था और मैं अपने काम से घर वापस जा रहा था, तो रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरे को समझ नहीं आई कि रास्ते में क्या पत्थर आया या कोई चीज़ आई मेरी बाइक के नीचे, तो मैं गिर गया। और जब मैं गिरा तो मेरी बाइक बहुत दूर आगे चली गई और मैं भी सड़क के ऊपर काफ़ी देर घसीटता चला गया, जिससे मेरे बहुत सारी खरोंची आई हैं और मेरे जो हिप पे और बैक चूल्हे पे 2 जगह चोटें आई थी। आपको जब वहाँ के लोगों ने उठा के आपको हॉस्पिटल में लेकर गए, वो तो जब डॉक्टर ने चेक किया, क्या बताया कि क्या दिक्कत है आपको, क्या हुआ है? डॉक्टर ने बताया कि मेरा हिप और थाई पे 2 जगह पे जो स्किन थी वो टीयर हो चुकी थी, मांस फट चुका था, जिस वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई और मेरे से चला भी नहीं जा रहा था। राइट साइड चूल्हे के अंदर भी स्वेलिंग आपको हो चुकी थी? हाँ जी, अंदर से जो स्किन है वो टीयर हो चुकी थी, फट गई थी वो अंदर से। और बहुत ज्यादा आपको तकलीफ थी उस समय, आप बेड के ऊपर ही लेटे रहते थे प्रॉपर, ना तो लेट भी प्रॉपर नहीं पाते थे, खड़े तो नहीं हो पाते थे, काम भी नहीं कोई होता था उस समय। फिर कैसे रहे घर में, कैसे मैनेज करते थे अपने आप को? बड़ी प्रॉब्लम थी और मैं अपने वाइफ की हेल्प लेता था, वॉशरूम में जाने के लिए भी, नहाने के लिए भी। मेरे को सब कुछ बड़ा कंफर्टेबल हो गया था सारा कुछ। मतलब टॉयलेट बाथरूम भी जाना होता था तो आपकी वाइफ या आपकी फैमिली का कोई मेंबर वही आपको लेके जाते थे? हाँ जी, वही आपकी हेल्प करते थे। और राइट साइड चूल्हे की अंदर से जो प्रॉब्लम हो चुकी थी उसकी वजह से आप राइट साइड को बिल्कुल भी बाहर भी नहीं डाल पाते थे? बिल्कुल नहीं। और ज्यादा टाइम तक आपको रेस्ट ही करनी पड़ती थी, चल फिर नहीं पाते थे। हाँ जी। आपका भरोसा, आपका विश्वास परमेश्वर में था, लगातार प्रभु की हुजूरी में बने रहे। हाँ जी। और 25 अगस्त 2022 को थर्सडे मीटिंग में जब आप चर्च में आए तो आप चर्च में कहाँ बैठे थे उस समय? मैं वो बैक साइड पे बैठा था। और जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर की, हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए और अनॉइंटिंग ऑयल को जब बोला टीम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो उस अनॉइंटिंग ऑयल को आपने अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया था। हाँ जी। आइए उस दिन की परमेश्वर के दास द्वारा की गई उस प्रार्थना को भी देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। उस ऑयल से निकालकर अपनी बॉडी को मसा करो। बीमार उस ऑयल को लगाओ अपनी बीमार शरीरों के ऊपर, अपनी हड्डियों के ऊपर, अपनी फाइल्स के ऊपर। अपने दाहिने हाथ से लगा के अपने दाहिने हाथ को उठा के छुओ अपने बच्चों को, छुओ अपने फाइनेंस को, अपनी चर्च को, अपनी मिनिस्ट्री को, क्योंकि ये ऑयल परमेश्वर कहता है छुटकारे का ऑयल है। इसमें ये वचन मिला हुआ है, आप सेम नहीं है। मैं प्रोफेसी करता हूं आज से। और उस दिन जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस प्रार्थना को रिसीव किया और अपनी बॉडी के ऊपर ऑयल को अप्लाई किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? उस टाइम मेरी बॉडी में जैसे हीट उत्पन्न हो गई है और एक सामर्थ्य मैंने फील की, और उसी टाइम मैंने विश्वास के साथ वो वचन रिसीव किए, प्रार्थना रिसीव की और झुककर देखा, अपने आप को चेक किया तो मैं अच्छे से झुक पा रहा था। पहले आप बिल्कुल भी, आपसे झुका तक नहीं जाता था, झुका भी नहीं जाता था और चला भी नहीं जाता था। और टॉयलेट बाथरूम भी या घर में इधर उधर जाना पड़ता था तो अपनी वाइफ या फैमिली का सहारा लेकर ही जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी उस दिन प्रेयर के बाद, उस अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करने के बाद आपको किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं, किसी चीज की सहारे की जरूरत नहीं, ना दीवारों को पकड़ के जाने की जरूरत है, अपने आप चल फिर पाते हैं आप। बिल्कुल। आप चेक करिए अपने आप को भाग के एक बार। तारीफ करें सब इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। जोर से अपने हाथों को उठाएं और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें, क्योंकि जब इस भाई के साथ ये घटना हुई थी, इनके राइट साइड चूल्हे के अंदर चोट लगी थी और अंदर इतनी ज्यादा स्वेलिंग हो चुकी थी जिसकी वजह से ये बेड के ऊपर भी लेट नहीं पाते थे, प्रॉपर अपनी टांग को सीधा नहीं कर पाते थे, बाहर डाल नहीं पाते थे, फैमिली का सहारा लेके टॉयलेट बाथरूम जाते थे। चर्च में आए और पहले ही उस प्रेयर को रिसीव किया और अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया, तो उस दिन के बाद ये भाई पूरी तरह से हील है। जो किसी न किसी व्यक्ति का सहारा लेकर चलते थे,
आज आपने देखा कि आपके सामने वो भाग पा रहे हैं, वो हील हो चुके हैं, चल पा रहे हैं। तारीफ करें सब, जोर से अपने हाथों को उठाएं, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, ऊंची ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हैं। सब परमेश्वर का थैंक्स करें, जोर से सिंगाई के लिए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेजर सिंह ना, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਿੰਡ ਜਗਦੇਗਲਾ। पिछले 30 साल से आप गलत संगति में चले गए थे, उसके बाद आपके जीवन में नशे आ गए। आप खुल के बताइए अपनी लाइफ के बारे में कि 30 साल पहले कैसे ये चीजें आपकी लाइफ में एंटर हुई और इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा आपके ऊपर, आपके परिवार, आपकी बॉडी, आपके जीवन के ऊपर। ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੋਤਲ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੋੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ 5 ਲੀਟਰ ਦੀ ਕੈਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। 5 लीटर की जो कैन होता है वो भरवा कर शराब का अपने पास रखते थे आप। जी जी। और अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी 47 साल उम्र है। 47 साल। जी। और जब आप 15-16 साल के थे तभी से आपने नशा करना शुरू कर दिया हाँ, था? पहले मैं थोड़ा थोड़ा करता ਸੀ ਜੀ, ਬਾਅਦ ਚ 15-16 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 2000 फिर मैं ज़्यादा करने लग गया। ये नशा शुरू कैसे हुआ था आपके जीवन में? क्या कैसे? ऐसे पार्टी में, जैसे पार्टी है जितना ब्याह भी होते हैं इस तरह। और वहां पे जो आपके साथ लड़के थे वो भी शराब पीते थे? हाँ जी हाँ जी। तो उन्हीं के साथ मिलके आपने शराब पीनी शुरू कर दी। जी, जी। उसके बाद सन 2000 में, यानी आज से 22 साल पहले जब आपकी मैरिज हुई, हाँ जी। तो मैरिज के बाद क्या असर हुआ आपके परिवार के ऊपर? ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ था ਜੀ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਝਗੜਾ, ਲੜਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਅਸਰ ਮਤਲਬ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। और एक दिन में एक बोतल आप शराब की पी लेते थे उस समय। जी। आपकी फैमिली जानती थी इन नशों के बारे में? हाँ जानती है जी। क्या बोलते थे आपको? कभी रोका नहीं उन्होंने? रोकते ही लड़ाई होती है जी। लड़ते थे लेकिन आपके ऊपर कोई असर नहीं होता था? हाँ जी। और आप शॉप, आपके पास एक अपनी शॉप थी, हाँ जी। उसमें जितनी आमदन, जितनी कमाई होती थी वो सारी ही नशों में, शराब में ही उजाड़ देते थे आप? हाँ जी हाँ जी जी। और आपके दिमाग में हर टाइम गलत विचार हाँ चलते जी। रहते थे? हाँ जी, हाँ जी। गंदे सपने आते थे? जी। और इसी कारण आप अपने बच्चों की पढ़ाई की फीस तक भी नहीं दे पाते थे? हाँ जी हाँ जी। आपके बच्चे क्या बोलते थे या आपकी वाइफ क्या बोलते थे? घर की पूरी सिचुएशन बताइए, क्या माहौल था उस समय? ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੀ ਉਦੋਂ ਜੀ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਤ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ 4 ਵਜੇ ਹੀ ਨਾ ਦਿਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਲੱਤ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣੇ ਪੀਵਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੀਵਾਂ। इस तरह होता है। दिन को 4 बजे हाँ जी। एकदम से आपके अंदर तलब लगती थी नशे की? हाँ जी हाँ जी। और आपको भाग के नशा करना ही पड़ता था? हाँ जी हाँ जी। और कभी ये मन में नहीं आया कि मैं नशे छोड़ के देखूं? 30-32 साल हो चुके थे आपको नशों में ऑलरेडी। ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਮਨ 'ਚ, ਪਰ ਛੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ 4 ਵਜੇ ਹੀ ਫੇਰ ਬੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ मैं पीवां। और इसी कारण हमेशा घर में लड़ाई झगड़ा रहता था, किसी से बात नहीं करते? आपके रिश्तेदार जानते थे नशों के बारे में? हाँ जानते ही। क्या क्या बोलते थे फिर वो आपको देख के? ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਨਾ ਪੀਓ। लेकिन आपका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था उस समय? हाँ जी। कोई मतलब आप कंट्रोल नहीं कर पाते थे नशे के? हाँ जी हाँ जी जी। और आपको क्या लगता था कि मेरा कुछ नहीं बनेगा या मैं कभी छोड़ नहीं पाऊंगा उस समय? हाँ जी हाँ जी। मैं यही कहता कि मैं छोड़ नहीं पाऊंगा, कभी छੱਡ नहीं पाऊंगा। फिर यहाँ का खामरा चर्च के बारे में आपको कैसे पता चला? ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। और जब आपने चर्च में आए, आपने क्या नोटिस किया चर्च में आके? ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੁ ਠੀਕ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੀਜਾ ਹਫ਼ਤਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਫਰਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨੂੰ ਬਿਲकुल नहीं जी ਕੀਤਾ। 14 अक्टूबर 2018 की ये बात है, संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। हाँ जी। आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। अपने हाथों को उठाओ। हर एक अंधकार की शक्ति, सिकनेस, डिजीज के साथ जो आपकी लाइफ में चली जाए, नशे की आत्मा निकल जाए। हर वो आत्मा जो शैतानी आपकी लाइफ में रुकावट बन के खड़ी है, से आउट आउट आउट। और जब आपने परमेश्वर के दास की तरह हुई इस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया, क्या हुआ आपकी बॉडी में उसी समय आपको? ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਛੂਇਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕਦਮ ਹਲਕਾ ਹੋ गया। और उसी दिन से आप पूरी तरह से नशे से आजाद हैं? हाँ जी। मैं अभी कितने साल हो चुके आपको नशा छोड़े हुए? मेरे को
4 साल ते कुछ 8-9 महीने हो चले 4 साल 8-9 महीने हो चुके हाँ हैं, जी। कोई नशा नहीं किया, ना बिल्कुल कभी तलब नहीं लगी? नहीं जी, कुछ नहीं। अभी आपकी फैमिली फिर क्या बोलते हैं, आपकी वाइफ या आपके अब- फैमिली मेंबर? ਹੁਣ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਆਈ ਸਾਰੇ, 2 ਬੇਟੀਆਂ, ਪਾਪਾ ਤੇ ਵਾਈਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ बपतिस्मा ले चुके ਸਭ हैं ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ और अभी कोई नशा नहीं है। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਦੋਵੇਂ- तारीफ करें ਹਾਂਜੀ। सब जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। हालेलुया। आप जानते कि जब परमेश्वर आपको आजाद करे तो आपका काम है अपनी गवाही को देना। अभी ये भाई नशा करते थे, इनके और भी दोस्त हैं, इनके भाई जो नशा करते थे, अगर ये अपनी गवाही को अपने तक ही दबाकर रखते तो उस गवाही का लोगों के जीवन के ऊपर कभी असर ना पड़ता। इसलिए बाइबल में लिखा, तुम्हें फ्री में दिया गया, तुम्हें सेंत में दिया गया, आगे सेंत में दो, फ्री में दो, ताकि तुम तो बचे हो और भी लोग उद्धार पा सके और भी लोगों का जीवन बदल सके। इसलिए परमेश्वर के दास हमेशा बताते हैं कि जब परमेश्वर आपको गवाही दे, जब परमेश्वर आपको हीलिंग दे या डिलीवरेंस दे, तो अपनी गवाही को हर रोज शेयर करो, किसी न किसी के साथ बताओ। अगर जॉब में जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, काम पे जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, अपनी गवाही को दो, ताकि आप तो ब्लेस हुए हैं और आपकी गवाही के कारण दूसरे लोग भी उद्धार पा सके, वो भी प्रभु में आ सके, वो भी यीशु मसीह को जान सके। तारीफ करें, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से अपने हाथों को उठाते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जितने भी लोग आज चर्च में आए हैं जो नशे करते हैं, अगर आपको लगता है ये नशा जाने वाला नहीं है, या मैं कभी छोड़ नहीं पाऊंगा, या ये नशे बड़े हैं, मैं निकल नहीं पाऊंगा, मैं सालों से नशा करता हूं, तो ये बहुत बड़ी एग्जांपल, एक बहुत बड़ी गवाही आपके सामने कि 30 साल 30 ईयर और हर रोज 1 बोतल शराब की पीनी और 5-5 लीटर के कैन भरवाकर अपने घर में रखते थे शराब के। अगर ये व्यक्ति नशा छोड़ सकता है तो आप क्यों नहीं छोड़ सकते? आप उस स्थान के ऊपर मौजूद है जहां पर परमेश्वर की सामर्थ मौजूद है, अभिषेक मौजूद है। बाइबल में उसके अभिषेक के कारण तेरा बंधन, तेरा जुआ तोड़ दिया जाएगा, नाश कर दिया जाएगा। आज आपकी डिलीवरेंस का दिन है। सब थैंक यू जीसस बोले, आमीन बोले और जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया। इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, हालेलुया। इस बड़े छुटकारे के लिए अपने हाथों को हिलाते हुए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए हम गुरदासपुर चर्च ब्रांच के गवाही को सुनेंगे। इस सिस्टर का नाम ज्योति है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। पिछले 2 साल से इस बहन के पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा पेन होती रहती थी। ये बहन वॉशरूम भी इन्हें बहुत ज़्यादा रुक कर आता था। इन्हें कोई भी काम करने में बहुत परेशानी होती थी, पेन इतनी ज़्यादा होती थी जो बर्दाश्त से भी बाहर थी। ये बहन डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को चेक करवाया और डॉक्टर ने चेक करके इनको बताया कि आपके गुर्दे में पथरी है। इस बहन ने फिर डॉक्टर ने इनको मेडिसिन खाने को दी। इन्होंने मेडिसिन खाई, मेडिसिन खाने से भी इन्हें कोई आराम नहीं मिला। पेन जब भी स्टार्ट होती थी तो बहुत ज़्यादा होती थी, जो इनसे बर्दाश्त नहीं होती थी। ये बहुत परेशान रहते थे। फिर इनकी पड़ोसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया। इन्होंने लगातार गुरदासपुर ब्रांच में मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। जब भी ये बहन वचन को सुनते, गवाहियों को सुनते कि परमेश्वर लोगों की जिंदगियों में बड़े बड़े काम कर रहा है, इनका विश्वास बढ़ता गया। 24 जुलाई 2022 को ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। अपनी चंगाई को ग्रहण करो। परमेश्वर का रूह यहाँ पे मौजूद है, उस टच को रिसीव करो। आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आने वाली हैं। मैं यीशु के लहू को छिड़कता हूं आपकी लाइफ के ऊपर। टेस्टिमनीज की घोषणा करता हूं, आमीन हो चाहिए, बरकत तुम्हारी है। और उस समय ये सिस्टर गुरदासपुर चर्च ब्रांच में मौजूद थे। इन्होंने विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और नेक्स्ट डे जब ये अपने घर गए तो इनको यूरिन का प्रेशर बना और उसी समय जब ये वॉशरूम गए तो वो पथरी गुप्तांग के जरिए से बाहर निकली और उस दिन से ये उस दर्द से, उस पथरी से पूरी तरह आजाद हो चुके हैं। कोई दर्द नहीं है, कोई पेन नहीं है, घर में काम करने में कोई मुश्किल नहीं है। 1 महीना 8 दिन हो चुके हैं, ये बिल्कुल हील हो चुके हैं। सब तारीफ करें, थैंक्स करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप जहां पर भी हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, चाहे ब्रांचेस में हैं, जब आप विश्वास के साथ परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को, उन वर्ड्स को, वचन को
ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर आपको छूता है। इन्होंने भी गुरदासपुर ब्रांच में विश्वास के साथ उन वर्ड को रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ और उस दर्द से, उस पथरी से इन्हें खुदा ने आजाद किया है। सब थैंक्स करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, धन्यवाद दें। इस भाई का नाम कश्मीरी लाल है और ये बरनाला के रहने वाले हैं। 2 महीने पहले इस भाई का अचानक से एक्सीडेंट हो गया था। ब्रदर आप बताइए कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, कहाँ कैसे जा रहे थे आप और उसके कारण कहाँ आपको प्रॉब्लम हुई फिर? जी मैं बाइक पे जा रहा था और उसके कारण मेरे को ना इवनिंग में मीटिंग में था, उसको मेरे को बाइक के ऊपर ना नींद आ गई थी, तो बाइक की स्पीड ओनली तेज हो गई बहुत ज़्यादा और मेरे को कुछ पता नहीं लगा, तो वो पूरा बाइक को मेरा बिजली के खंभे से टकरा गया था। ये कितने बजे की बात है ये मॉर्निंग 5:34 का टाइम था। वो वीडियो भी हमारे पास है, उसको हम आधी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं कि जब आपका एक्सीडेंट हुआ वो आपकी जो बाइक थी और उसके समेत आप बहुत जोर से उस जो खंबा था, जो बिजली का ट्रांसफार्मर जिसके ऊपर लगा हुआ था, उसके आप टकराए बहुत जोर से। इस वीडियो को हम देखेंगे बड़ी स्क्रीन के ऊपर। ये सुबह 5:30 के करीब की हाँ बात जी, है ये। 5:30 बजे का टाइम था जी। और जब आपकी बाइक बहुत जोर, बाइक आगे निकल गई और आप बहुत जोर से उस जो बिजली का जो बड़ा मीटर लगा हुआ है उसके बीच आपकी बाजू फंस गई थी। उसमें बाजू फंस गई थी और बट बाइक गायब हो गया था हमारे नीचे से। बाइक आगे निकल गया और आपकी मैं खंबे के साथ लटक के नीचे गिर गया उसको बड़ी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे कि जब इनकी बाजू के ऊपर चोट लगी, आप इनके पैरों के नीचे देखें, इतना ब्लड जो गिर रहा था उस समय पूरी सड़क के ऊपर, जो नीचे इनके पैरों के नीचे वो सारा ब्लड है कि इतनी भयानक इनकी बाजू के ऊपर चोट लगी थी। और उसके बाद फिर जब आपको वहां से हॉस्पिटल में लेकर गए, आपको चेक करवाया, क्या बोला फिर डॉक्टर ने, क्या हुआ? उन्होंने बोला भी हालत बहुत वीक है तो इसको हॉस्पिटल लिया जाए, तो जो वहाँ से रेफर कर दिया फरीदकोट में। पहले वाले डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। पहले वाले डॉक्टर ने इमरजेंसी में बरनाला में जवाब दे दिया था उसने, और उन्होंने बोला कि इसको किसी और हॉस्पिटल फरीदकोट में ले जाओ। उसको फरीदकोट में ले जाओ, तो जल्द से जल्द ले जाओ और इसकी हालत बहुत खराब है। और क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो चुकी, ब्लड बहुत बह चुका था वहाँ पे, ब्लड बहुत ज्यादा हो गया था और मेरे को घबराहट भी महसूस बहुत होने लग गई थी। और जब आपको वहां से दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए, वहां पे डॉक्टर ने जब आपके एक्सरेज किए तो क्या बताया कि क्या हुआ है आपकी बाजू को? वो कहते भी आपका शोल्डर बिल्कुल फट गया है, तो हार्डी जो है वो डैमेज हो गई, जो हड्डी अंदर से वो डैमेज हो चुकी है, डैमेज हो गई। और डॉक्टर ने कहा कि लेफ्ट बाजू का ऑपरेशन करके प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी। वो कहते भी आपका जो शोल्डर है वो डैमेज बिल्कुल हो गया, हड्डी और ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो प्लास्टिक सर्जरी होगी आपकी। फिर क्या किया उन्होंने उसके बाद? उन्होंने कहते भी आपका बत भी ऑपरेट होएगा। मैं क्या अभी ठीक है करो, तो उसने हमारे का ऑपरेट किया। तो उससे बाद कहते हैं ना भी कुछ दिनों के बाद ऑपरेशन हो गया था, उसके बाद कहते हैं भी मैं बाजू को मूव नहीं कर पा रहा था। और आपकी प्लास्टिक सर्जरी कर दी थी, ऑपरेशन आपका हो चुका था? हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि हड्डी जो अंदर से पूरी तरह से वो जैसे चूर चूर हो जाती है, हाँ वैसे जी, हाँ, हो चुकी ऐसे थी। हो गया था। और ऑपरेशन किया, प्लास्टिक सर्जरी हुई, उसके बाद आप जब घर में आ गए छुट्टी लेकर, तो उसके बाद अपनी बाजू को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहे थे? बिल्कुल वो मूव नहीं हो रही थी। मैंने उनके बाद दोबारा उनके पास चला गया, वो कहते भी दोबारा ऑपरेट होगा, दोबारा ऑपरेशन होगा आपका। ये जो फोटो है आपकी, ये तब की है जब आपका ऑपरेशन हुआ, तो उसके बाद आप हॉस्पिटल में वहां पे भर्ती थे? हाँ जी सर। उसके बाद जब आपको घर में लाया गया तो फिर भी आपकी बाजू जो थी वो मूव नहीं हो रही थी? बिल्कुल मूव नहीं कर रही थी और रुक गई थी, उसके बिल्कुल ही नहीं कुछ कर रही थी, रुक गया हाथ। वो मैंने उनके पास बोला भी ये मेरा हाथ चल नहीं रहा, तो बोल रहे थे भाई ये ऑपरेट दोबारा होगा आपका। अच्छा, वो बोलते दोबारा आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा? जी। और फिर डॉक्टर ने आपको बोला कि लेफ्ट बाजू के ऊपर आपको बेल्ट लगा कर रखनी है? उन्होंने मेरे को बेल्ट दिया, ये वाला बेल्ट दिया था, उसके कारण मैंने इसको लगा के रखा। कहते 3 महीने लगा के रखना पड़ेगा, और बिल्कुल भी मैं कोई इसको और ये बेल्ट मूव नहीं करने सकता। इसको लगा कर रखना पड़ता था अपनी बाजू को, काम पे भी नहीं जा पा रहे थे? नो जी नो, बिल्कुल नहीं जा पा रहा। पूरी तरह से घर में बेड हाँ के ऊपर ही हाँ, रहते थे? बिल्कुल। कौन संभालता था फिर घर में आपको? संभालते देखो मेरे ब्रदर था, वो मेरे को संभालते थे, मेरे फ्रेंड थे और उन्होंने संभाला मेरे को। और डॉक्टर ने एक ऑपरेशन कर दिया था और दूसरे के लिए बुक कर लिया था? दूसरे के लिए बुक कर लिया था उन्होंने, अपने भी सितंबर 20 को होगा आपका। उन्होंने डेट आपको दे दी थी? डेट हमको दे दी थी उन्होंने। 20 सितंबर को बोला कि दोबारा आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, जी, क्योंकि जी। बाजू बिल्कुल भी हिलती नहीं थी, मूव नहीं होती थी। और जब लेफ्ट बाजू पूरी तरह से आपकी जकड़ चुकी थी, हाँ आपने जी। लगातार दवाइयां भी खाई, जो डॉक्टर बिल्कुल। कहते गए आप करते गए, हाँ जी, लेकिन हाँ आपको फर्क कुछ नहीं पड़ रहा बिल्कुल था? नहीं पड़ा ही। आप मसीह में थे पहले से, आपने हाँ जी, हाँ जी। भरोसा, अपना विश्वास बिल्कुल जी। परमेश्वर में बनाए रखा? हाँ जी, हाँ जी। और गवाहियों को सुनते थे? बिल्कुल ऑनलाइन देखता था, गवाहियां सुनता था, मैं रिसीव करता था जी। और 25 अगस्त 2022 को मीटिंग में जब
आपने लेहैंड का फॉर्म फिल किया था। जी जी जी। इन्होंने चर्च की वेबसाइट के ऊपर लेहैंड के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई। उसके बाद जब ये चर्च में आए तो जब लेहैंड सेक्शन में ये भाई खड़े थे तो परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की। उस लेहैंड प्रेयर की वीडियो को हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा अभिषेक आज मुझ पे हो। दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा अभिषेक आज मुझ पे हो। दुगना दुगना पहले से ज्यादा पहले से ज्यादा अभिषेक आज मुझ पे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक। तारीफ करें पहले जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जब आप लेहैंड सेक्शन में खड़े थे, परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर प्रेयर की, आपकी बाजू के ऊपर, आपके ऊपर। जब प्रेयर हो रही थी आपके ऊपर, परमेश्वर के दास टच कर रहे थे आपको, क्या हो रहा था आपकी बॉडी में? मेरे को हल्कापन महसूस हो रहा था बहुत ज्यादा, और मेरे को बाजू हिलाने को दिल कर रहा था, मैं इसको बाजू को उठाऊं। और मैंने जब भी मेरे पे ले होने के बाद मैंने बाजू उठाया तो बिल्कुल बाजू मेरा आज बिल्कुल ठीक है। आज मेरे को 8 दिन हो गए हैं, बिल्कुल मैं ठीक हूँ। अपने शॉप पे भी जा रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, वेट भी उठा रहा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का थैंक्स करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। तारीफ करें सब जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। और अभी जैसे डॉक्टर ने आपको बोला था कि 20 सितंबर को आपका सेकंड ऑपरेशन होगा, दूसरा ऑपरेशन होगा। अभी कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। नो, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। आपकी जो हड्डी थी वो जुड़ चुकी है। जुड़ चुकी है जी। अभी अपनी बाजू को घुमा के चेक करिए, जो आप पहले नहीं कर पाते थे। तारीफ करें, थैंक यू जीसस बोलते हुए। ऑनलाइन लोग चर्च ब्रांचेस में सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और अभी आपकी जो बाजू है वो बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। कोई ऑपरेशन नहीं। कोई उसके बाद मेडिसिन ने ली? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। ना ही इस बेल्ट का आपने इस्तेमाल किया? बिल्कुल नहीं किया जी। तारीफ करें सब इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। आज जो लोग इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, जो लोग बीमार हैं, व्हील चेयर शिकंजों के ऊपर हैं, ये आपको बेल्ट लगी है, कॉलर लगे, पट्टे लगे हुए हैं, अगर आप फेथ करते हैं, विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको चंगा कर सकता है, तो आज तैयार हो जाएं अपनी चंगाई को देखने के लिए, अपनी गवाही को लेने के लिए। आज आए जरूर हैं आप, बीमार आए जरूर हैं आप, व्हीलचेयर शिकंजों के साथ आप हील होके जाएंगे, वापस चंगे होके वापस आएंगे, गवाही के साथ भर के जाएंगे, परमेश्वर की महिमा करते हुए जाएंगे। जोर से ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो, कलीसिया तारीफ करो परमेश्वर की। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए अपने हाथों को उठाते हुए जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए हम फिरोजपुर ब्रांच से सिस्टर नीशू की गवाही को देखेंगे। 3 महीने पहले इस बहन को रात को सोते समय लेफ्ट आंख में जहरीले कीड़े ने काट लिया था। जब ये बहन सुबह उठे तो इनकी लेफ्ट आंख पूरी तरह से वो लाल हो चुकी थी, उसमें इतनी ज़्यादा पेन हो रही थी, और इनके जो फेस की लेफ्ट साइड थी वो पूरी तरह से स्वेल हो चुकी थी, जिसके कारण इनके सिर में तकलीफ रहना शुरू हो गई और इस बहन की आंख बिल्कुल भी खुल नहीं रही थी। और जब ये बहन डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इन्हें खाने के लिए मेडिसिन दी। इन्होंने लगातार उस मेडिसिन को खाया, पर इस बहन को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। पर इस बहन का भरोसा परमेश्वर पर था। ये लगातार फिरोजपुर ब्रांच में मीटिंग अटेंड करते रहे, और जब ये बहन टेस्टमनी को सुनते थे, वचन को सुनते थे, तो इनका फेथ और ज़्यादा इंक्रीज होता था। और 29 मई 2022 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। जिन्होंने आंखों के ऊपर हाथ रखे हुए हैं, जिनको चश्मे लगे, जिनको काला मोतिया, व्हाइट मोतिया, अंधेरा आता है, ब्लाइंडनेस से, शुगर की वजह से या किसी भी वजह से आपकी आंखें यीशु मसीह के नाम में देखने लगे हैं।
spirit of blindness out in Jesus name. और ये बहन उस दिन फिरोजपुर ब्रांच में मौजूद थे और उस दिन इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए इस प्रार्थना को रिसीव किया। और जब इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इस बहन को छुआ। उसी वक्त इस बहन की जो आंख पूरी तरह से बंद थी वो खुल चुकी थी। इस बहन की पेन इनको छोड़ के जा चुकी थी और जितनी स्वेलिंग इनके फेस पे हुई थी वो सारी उतर चुकी थी। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ब्रांचेस के लिए परमेश्वर की तारीफ करेंगे कि किस तरह परमेश्वर ब्रांचेस में लोगों को छू रहा है। डिस्टेंस बैरियर नहीं है परमेश्वर के लिए। अगर परमेश्वर ने आपको छूना है, चाहे आप फॉरेन में बैठे हैं, चाहे आप किसी भी जगह पे बैठे हैं, अगर आप बाय फेथ इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, तो परमेश्वर आपको छुएगा, आपको चंगा करेगा। तारीफ करेंगे सब जन परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस बहन का नाम पायल अरोड़ा है और ये अमृतसर के रहने वाले। पिछले 14 साल से इस बहन के ऊपर लगातार दुष्ट आत्मा के अटैक्स हो रहे थे। आप सिस्टर खुद बताइए अपनी गवाही के बारे में कि 14 साल से दुष्ट आत्मा के जो अटैक हो रहे थे उसके कारण क्या क्या प्रॉब्लम आपको आ रही थी। जेएमसी की सबको ब्रदर पिछले 14 साल से मेरे को दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, जिस वजह से मेरी बॉडी पे बहुत ज़्यादा मतलब दबाव पड़ते थे। जब मैं सोती थी तो मेरी बॉडी जब उठती थी तो नील पड़े होते थे। इतनी ज़्यादा मतलब मैंने अपनी बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮਣੀ ਵੀ ਛੁੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਨੀਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੱਤਾਂ ਤੇ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੱਕ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। मतलब मैं कई दिन खाना भी नहीं सी खाती। मैंने इन्ना गुस्सा चढ़ता सी कि मैं खुद अपने चेहरे के उत्ते थप्पड़ मारदी हुंदी सी इन्नी जोर जोर दी। मैं मतलब अपने पेरेंट्स नूं कहंदी सी कि तुसीं मैनूं बिल्कुल प्यार नहीं करदे हैगे, मतलब मैं तुहाडी अपनी बेटी नहीं हैगी। मैनूं मतलब मैं बिल्कुल अपनी जिंदगी तो इन्ना ज़्यादा निराश हो चुकी सी। मतलब सारा दिन मेरे दिमाग 'च इन्ना सी कि मैं मर जावां, मतलब जहाँ ते मैं किते चली जावां, जहाँ मैं मर जावां, अपनी जान दे के खत्म कर दूँ। और जब आप रात को सोते थे कैसे दुष्ट आत्मा आपके जीवन में अटैक करता था? ब्रदर मेरे ते जो दबाव पैंदा सी ना, मेरे गला इंज लगदा सी किसी ने दबाया ते मैं बोलण दी कोशिश करदी ते मतलब मेरी आवाज़ नहीं सी निकलदी, मेरा साह ही रुक जांदा सी ते मतलब मैं उठ के जिस तरह बारियां खिड़कियां खोल के मतलब साह लैन की कोशिश करती, बट फिर भी मैनू मतलब साह नहीं सी आंदा। इन्ना ज़्यादा मेरी बुरी हालत हो जाती। डॉक्टर बोलते तुहानू पैनिक अटैक्स होंदे पे ने कि मतलब घबराहट दे अटैक होंदे। मतलब मेडिसिन वगैरह भी खाधी बट कोई आराम नहीं सी मैनू मिलदा हैगा। और जब दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अटैक करता था आपको ऐसा लगता था कि कोई चीज़ है जो आपको जमीन के अंदर खींच रही है? ब्रदर इस तरह लगता सी कोई मैनू जमीन के अंदर खींच रहा, या मैं हवा 'च उड़दी पई हां, या जिस तरह अपने मतलब घर दे मतलब पखे हो गए या छत होगी मैं उन्हां ते उड़दी पई हां, मतलब इस तरह लगदा सीगा। और इसी कारण आप हमेशा डरे रहते थे? हाँ जी ब्रदर। आपको अकेले अब वॉशरूम तक भी नहीं जा पाते थे? हाँ जी, हाँ इसी वजह से आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया, आपकी हाँ जी। स्टडी पर कोई फोकस नहीं आपका रहता हाँ जी था ब्रदर। और आपको खुद के चेहरे के ऊपर आप थप्पड़ मारते थे। हाँ जी ब्रदर। और कई दिन तक लगातार खाना नहीं खाते थे। हाँ जी हर ब्रदर। टाइम आपके मन में मरने के ख्याल चलते रहते हाँ थे। जी ब्रदर। ऐसा क्यों होता था आपके साथ? ब्रदर मतलब इन्ना ज़्यादा मतलब बीमार भी रहन लग पई ते कोई स्टडी ते फोकस नहीं, घर 'च भी मतलब परेशानी ते मेरा सुभाव चिड़चिड़ा इन्ना मतलब हो गया सीगा कि मैं मतलब मम्मा पापा नाल भी मैं लड़दी रहंदी सी ते मेरा जी करदा सी सो चंगा ते मर जावां इस तरह दी जिंदगी नालों ते फिर मैनू जीन नालों ते मतलब आपको लगता था कि ये बहुत बुरी जिंदगी है, इससे हाँ अच्छा जी। मैं मर ही जाऊं? हाँ जी। क्योंकि 14 साल आपको ऑलरेडी हो चुके थे दुष्ट आत्मा हाँ के जी। अटैक। अभी हाँ आपकी जी। उम्र कितनी है? ब्रदर 27। 27, 27 साल के आप, और 14 साल से ये अटैक आपके ऊपर हो रहे थे। और जब आप पहली बार चर्च में आए, आपने गवाहियों को सुना, वचनों को सुना, कैसा लगा? और चर्च में आकर कैसे परमेश्वर ने आपको डिलीवर किया इन चीजों से? ब्रदर जब मैं पहली बार चर्च आई मतलब इत्थे वर्शिप चलदी पई सीगी, उस तो बाद पापा वचन सुनान आए ते इन्ना ज़्यादा शांति महसूस हुई मैनू कि मतलब फिर मैं लगातार चर्च आना शुरू किया। उस तो बाद पापा 25 जुलाई ਨੂੰ मतलब कलीसिया विच उन्होंने ले हैंड प्रेयर मतलब मेरे ते कलीसिया च आन के की थी। आप कलीसिया में खड़े थे? हाँ जी। और 25 जुलाई 2019 की ये बात है। हाँ जी। और आप चर्च में मौजूद थे, परमेश्वर हाँ के जी। दास आपके पास आए और हाँ आपके ऊपर जी। ले हैंड प्रेयर हुई थी। हाँ जी। उस ले हैंड प्रेयर को हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। अब दी खुशी अभी बिना देता है,
चंगे हो चुके हो, आजाद हो चुके हो। और जब परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर प्रेयर की, ले हैंड प्रेयर हुई, तो क्या हो रहा था आपकी बॉडी में उस समय? ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਮਤਲਬ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੈਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਗਿਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਮਿਟ ਆਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਜ 3 ਸਾਲ ਤੇ 35 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਦੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਥੱਪੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ, ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥੋਟਸ, ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡਲ ਥੋਟਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तारीफ करें जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब अपने हाथों को उठाएं और तालियों के साथ चर्च ब्रांचेस में भी सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। कि 27 साल उम्र हो चुकी है और 14 साल से लगातार, ये कोई छोटी उम्र नहीं है, 1-2 साल 2 महीने 6 महीने की बात नहीं है, 14 साल हो चुके थे दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे। और जब अटैक होता था तो हालत ऐसे हो जाती है जैसे पागलों की हो जाती है। और 14 साल इस अटैक के नीचे रहे, चर्च में आए, प्रेयर को अटेंड किया, ले हैंड प्रेयर हुई। आज 3 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, ये बहन पूरी तरह से आज़ाद हैं, डिलीवर हैं। आप जानते हैं कि लोग बहुत सारे हैं जो जिनके ऊपर जादू टोना किया जाता है या दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं, तो वो इधर उधर भागते हैं, अन्य जगहों पे जाते हैं ताकि वो डिलीवर हो सके, आज़ाद हो सके। लेकिन वो ऐसा होता नहीं उनके साथ। कुछ दिन होता है, फिर से वो बीमार होते हैं, फिर से अटैक होते हैं और उनकी लाइफ में कोई ब्लेसिंग नहीं है, कोई आशीष, कोई खुशी नहीं है। ये दुष्ट आत्मा की वजह से है। और जब तक आप परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं आएंगे, आप जीवित परमेश्वर की हुजूरी में नहीं आएंगे, आप कभी डिलीवर नहीं हो पाएंगे। क्योंकि इस स्थान के ऊपर वो अभिषेक परमेश्वर का मौजूद है जो हमें डिलीवर करता है, हमें आज़ाद। आज आप में से कितनी बहनें, कितने भाई ऐसे होंगे जिनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते थे सालों से, जादू टोने थे सालों से, लेकिन मसीह में आए, चर्च में आए, प्रेयर को रिसीव किया, आज सालों से वो डिलीवर होके बैठे हैं। तो आज जितने भी दुष्ट आत्मा के ग्रसित लोग हैं, जादू टोने के नीचे हैं, आज प्रेयर को रिसीव करना, आज आपकी डिलीवरेंस का दिन है यीशु मसीह के नाम में। आज आप फ्री होके जाएंगे, डिलीवर होके जाएंगे, आजाद होके गवाही के साथ वापिस आएंगे। जोर से हालेलुया बोले और सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, तारीफ करें जोर से अपने हाथों को उठाते हुए इस डिलीवरेंस के लिए, इस गवाही के लिए जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर क्या नाम है आपका? रिम्पी है जी, मेरी बेटी की गवाही है। आपकी बेटी की उम्र कितनी है अभी? 19 साल। और बचपन से ही इस बहन को, पहले इनका जो टॉयलेट वाली जगह थी वो बनी नहीं थी, प्राइवेट पार्ट बना नहीं था, और उसी टाइम बचपन में ऑपरेशन करके इनकी टॉयलेट वाली जगह को ऑपरेशन के थ्रू डॉक्टर ने बनाया था। और ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर ने इनकी फैमिली को बताया कि अभी भी इसको टॉयलेट वाली जगह का जो सुराख है वो पूरी तरह से ओपन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये टॉयलेट जाने में इसको प्रॉब्लम होगी। और ये बहुत ज़्यादा घबरा गए थे उस समय डॉक्टर की बात को सुन के कि ऑपरेशन छोटी उम्र में ही इस बच्ची का कर दिया गया था। और डॉक्टर ने बोला था कि जब ये 14-15 साल की होगी तो इसका दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। सिस्टर आप बताइए उस समय आपके क्या डॉक्टर ने बताया था कि क्या प्रॉब्लम है आपकी बेटी को? डॉक्टर ने ये बताया सी जी भी ऑपरेशन ਇਹਦਾ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਫਿਰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ नहीं कराਉਣਾ। और जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने पहले ऑपरेशन कर दिया, दूसरा ऑपरेशन बोला कि 14-15 साल की उम्र में इसका दोबारा से ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ जी। और जब इसको टॉयलेट नहीं आती थी फिर हाँ कैसे, क्या ट्रीटमेंट करते थे, कैसे करते थे फिर डॉक्टर? मीमा करते सी जी। अनीमा करते थे। हाँ जी। अनीमा एक ऐसा प्रोसेस है, ये काफ़ी पेनफुल प्रोसेस होता है। इसमें डॉक्टर ने इनको बताया कि जब भी इसको टॉयलेट आए तो टॉयलेट वाली जगह के अंदर एक पाइप डाली जाती है, 10 से 15 मिनट तक उसको पाइप को अंदर रखते हैं और उस पाइप के जरिए टॉयलेट को खींचते हैं बाहर। और ये बहुत ज्यादा दर्दनाक प्रोसेस। और कितने साल से ऐसा कर रहे थे आप? 15 साल हो गए जी। 15 साल से हाँ जी। अपनी बेटी का ये अनीमा कर रहे थे। और 15 साल आप इमेजिन करें, ये इतना पेनफुल प्रोसेस है कि अगर एक बार 2 बार करना पड़े तो व्यक्ति की जान निकल सकती है, इतना ज्यादा दर्दनाक है ये। और 15 साल हो चुके थे इस
बेटी को, इस बहन को ये वो पेनफुल प्रोसेस के साथ इनकी टॉयलेट को निकाला जाता था और ये अनीमा 15 साल से करवा रहे थे और बहुत ज़्यादा ये तड़पते थे। सिस्टर आप खुद बताइए अपनी हालत के बारे में कि क्या होता था आपको उस समय। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਹਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਆਂਗੀ। ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਫੁੱਲ ਕੇ ਐਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। इस कारण मेरे दोस्त मेरे कोल नहीं सी बहते होंगे और वो आपका मजाक बनाते थे वहां पे उस समय। जैस और जब ऐसा बोलते थे फिर आपके मन में क्या बीती थी, आप क्या सोचते थे उस समय? मैं सोचती सी कि मैं मार जावा। मैं कहती हुंदी सी मैं नहीं जीना, क्योंकि सारे लोग जितने भी मैं जाती हुंदी सी कि गली च जा मैं आना बाहर निकलती सी घरों, सारे लोग मैंने कहते होंगे सी तू गलत है, तू गलत है। वो जब इनका उस टॉयलेट ना आने की वजह से इस बहन का पेट इतना फूल जाता था जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी का होता है, और इनके ऐसे पेट को देख के इनके स्कूल इनके क्लास वाले जो बच्चे होते थे, बहनें होती थी, वो इनका मजाक उड़ाते थे कि तू प्रेग्नेंट है। और जब ऐसा बोलते थे ये बहुत ज़्यादा रोते थे और इसी वजह से 6वीं क्लास में ही आपने स्कूल जाना बंद कर दिया। जैस ब्रदर, स्टडी छोड़ दी अपनी पढ़ाई उस समय। जैस ब्रदर। और कितने डॉक्टर्स के पास जाके आपके मदर फादर आपको लेके गए, कितने डॉक्टर से इलाज करवाया? 8-9 डॉक्टर हमने बदल दिए। क्या बोलते थे सभी डॉक्टर फिर? वो कहते सी कि जिमें जिमें हना बड़ी होगी उमें में सुराख बड़ा होगा। और अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 19 साल दी है। और आपको बहुत ज्यादा उसके कारण वीकनेस हो चुकी थी शरीर में और आप ज्यादा टाइम तक बेड के ऊपर ही लेटे रहते थे, घर का कोई काम नहीं कर पाते थे। और 19 साल में कभी भी अपने आप आपको टॉयलेट नहीं आई थी? जैस ब्रदर। 19 साल से जैस हर बार। ये कितने दिन के बाद ऐसा वो अनीमा करते थे? जब मेरा पेट फुल जाता सीगा, मैनू बहुत ज्यादा पेन हुंदी सी, फिर मैं मम्मी नू कहंदी हुंदी सी मम्मी हना भी मैनू बहुत ज्यादा पेन हुंदागा भी तुसी कुछ करो। ते फिर मम्मी होनी डॉक्टर दे लेके जांदे हुंदे सीगे ते नीमा कराउंदे हुंदे सीगे। आपको मतलब हफ्ते में 1-2 बार तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता था जैस अनीमा करवाने के लिए। Yes, brother. और 15 साल से आप करवा रहे थे। जैस ब्रदर। और आपके मन में क्या आता था कि मैं कभी ठीक हो पाऊंगी या नहीं, क्या आप सोचते थे उस समय? मैं सोचती हुंदी सी कि मैं नहीं ठीक होनागा, भी मेरे मन च और भी ख्याल आंदे हुंदे सी कि मैं कदे भी ठीक नहीं होना, मैं इत्थे ही मर जाऊंगी। और 9 से 10 अन्य जगहों पर भी इनकी फैमिली ने लेकर गए, लेकिन कहीं से इनकी बेटी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। 19 साल से इमेजिन करें, 19 साल हो चुके हैं एक ही बीमारी के कारण, और स्टडी छोड़ दी, लोगों से मिलना छोड़ दिया, बच्चे मजाक बनाते थे, मन में सुसाइड करने के ख्याल आते थे। और सिस्टर आप बताइए कि आपके घर का माहौल उस समय कैसा हो चुका था? बहुत शर्मिंदी आउंदी सी सानू। क्या क्या बोलते थे लोग आपको? लोग मैनू कहंदे तेरी कुड़ी भी जिवें प्रेगनेंट हुंदी आ भी एवें आ भी तुसीं दसदे नहीं गे, भी खुल के नहीं दस रहे सानू। असीं आखिया सानू पता हैगा भी शर्मिंदगी सानू इस विच बहुत ज्यादा सीगी। और जब ऐसे ऐसे शब्द लोग आपको बोलते थे, आपके पड़ोसी जान हाँ लोग भी, जी। तो उस समय मन में क्या आता था आपके फिर? मन में बहुत कुछ आता था उदो जी। मतलब आप पूरी तरह से दुखी थे, परेशान हो चुके थे उस समय। हाँ बहुत दुखी रहंदे सीगे जी। फिर आपको यहाँ का कैसे पता चला कामरा चर्च का? ਅਸੀਂ ਮੋਗੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ YouTube ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। फिर YouTube के जरिए इनको चर्च के बारे में पता लगा और इन्होंने उसके बाद चर्च में आना शुरू किया। 25 अगस्त 2022 को थर्सडे की मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर की बीमारों के लिए, तो आइए हम पहले अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को, उस प्रेयर को देखते हैं। उस ऑयल से निकालकर अपनी बॉडी को मसा करो। बीमार उस ऑयल को लगाओ अपनी बीमार शरीरों के ऊपर। अपने दाहिने हाथ से लगा के अपने दाहिने हाथ को उठा के छुओ अपने बच्चों को, क्योंकि ये ऑयल परमेश्वर कहता है छुटकारे का ऑयल है। इसमें ये वचन मिला हुआ है, आप सेम नहीं है। मैं प्रोफेसी करता हूं आज से। और उस टाइम अच्छे से आप चर्च में मौजूद थे। यस ब्रदर। और जब परमेश्वर के दास ने ये प्रार्थना की तो आपने, आपकी बॉडी में क्या हुआ उसी समय आपको?
ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਟਾਇਲਟ ਦਾ ਪਲਾਸਟਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਟਾਇਲਟ ਗਈ ਬਿਨਾ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਪਲਾਸਟਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਟਾਇਲਟ ਗਈ ਕੁਝ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਹੀਂ ਲੈਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਈ जो कदे नहीं सी आई मैनू खड़े हो जाए सब तारीफ करने के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। हालेलुया बोले ऊंची आवाज में सब, ऊंची 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 आवाज में थैंक यू जीसस बोले सब परमेश्वर का थैंक्स करें, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ये ऐसे खड़े रहे इस गवाही को। अभी 19 साल के, अभी आपकी उम्र 19 साल है। जस ब्रदर। और 19 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि बिना अनीमा करवाए, बिना वो ट्रीटमेंट लिए आपको टॉयलेट आई हो। जस ब्रदर। ये 19 साल के बाद हुआ। जस ब्रदर। अभी आप कितने दिन से बिल्कुल ठीक है? अभी आप हफ्ता हो गया मैंने। अभी नॉर्मल रीति से एक हफ्ते में आपने टॉयलेट जाके देखा? जस ब्रदर। आराम से, कोई पेन नहीं है? जस ब्रदर। कोई मेडिसिन? नो ब्रदर। कोई अनीमे की जरूरत नहीं अभी? नहीं। पेट आपका बिल्कुल ठीक है? तारीफ करें सब जोर से इस बड़ी गवाही के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस बड़ी हीलिंग के लिए, बड़ी चंगाई के लिए। तारीफ करें सब परमेश्वर का थैंक्स करें। यदि आप किसी की गवाही को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको अपनी बड़ी गवाही के साथ ब्लेस करेगा। आप भी बड़ी गवाही के साथ वापिस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें जोर से जोर से जोर से इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। परमेश्वर का थैंक्स करें। ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी थी जो शैतान ने इनके जीवन में दी थी। ऑपरेशन एक बार करवा लिया, दूसरे ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बोला हुआ था कि करना पड़ेगा। दवाइयाँ खाते थे, हफ्ते में 2 बार अनीमा करवाना, ये इतना खतरनाक प्रोसेस था, ये पेनफुल था। लेकिन परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, जिसके मार खाने से हम हील हो चुके हैं। परमेश्वर ने अपने वचन को इस बहन के जीवन में पूरा किया। तारीफ करें सब इस हीलिंग के लिए जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। थैंक यू जीसस बोले, अपने हाथों को उठाएं और सब परमेश्वर का थैंक्स करें, अपने हाथों को उठाएं। आइए सब बैठ जाएं अपने अपने स्थान के ऊपर। नेक्स्ट टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही फिरोजपुर चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम रितिका है। और इनकी गवाही है कि 10 साल से इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते थे और दुष्ट आत्मा सपनों में इनके साथ गलत संबंध बनाता था और इन सपनों में इन्हें मुर्दा लोग दिखाई देते थे। और जब ये बहन सुबह उठते थे तो इनकी पूरी बॉडी पर निशान पड़े होते थे और बॉडी में थकावट महसूस होती थी इन्हें। और दुष्ट आत्मा के कारण ये बहन हर समय गुस्से में रहते थे। ये अपनी फैमिली वालों के साथ हर समय गुस्से में रहते थे और इन्हें हर समय ऐसा लगता रहता था कि जैसे कोई परछाई इनके साथ चल रही है। और इस वजह से ये बहन हमेशा डरे रहते थे और ये बहन हमेशा सोचते रहते थे कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। और इस वजह से ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। फिर इनकी बहन ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया। और फिर 17 अप्रैल 2022 ईस्टर संडे मॉर्निंग मीटिंग में परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया। तो आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। दुष्ट आत्माओं को मैं कमांड करता हूं, वो जहां भी मौजूद है इस जी उठने की सामर्थ को कैच करे। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, कैच फायर, कैच करो फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। और उस दिन ये बहन फिरोजपुर चर्च ब्रांच में मौजूद थे और इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए ग्रहण किया। और जैसे ही इन्होंने इस सामर्थी प्रार्थना को ग्रहण किया तो इन्हें एकदम से अपनी बॉडी में हल्कापन महसूस हुआ और उसी समय वो दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़कर गया। और अब 4 महीने 15 दिन हो चुके हैं। ये बहन पूरी तरह से उस दुष्ट आत्मा से आजाद है। अब इन्हें कोई दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं होते, ना ही इन्हें मुर्दा लोग दिखाई देते हैं और ना ही ये किसी से लड़ाई झगड़ा करते, ना ही इन्हें गुस्सा आता है। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। इस
बहन का नाम जसबीर कौर है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। पिछले 20 साल से 20 ईयर से इस बहन के ऊपर लगातार दुष्ट आत्मा ने इस बहन को जकड़ा हुआ था, लगातार अटैक हो रहे थे। आप से खुद बताइए अपनी गवाही के बारे में कि क्या हुआ था आपके साथ 20 सालों में, क्या क्या आपने, जो दुष्ट आत्मा का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता था उसके कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी आपको? ब्रदर जी मैनू ना टाइफाइड बुखार ही ते मेरा लीवर भी खराब हो चुका ही ते मैनू एक गलत सुपने आते ही नाल। और जब दुष्ट आत्मा का अटैक आपके ऊपर होता था, सुबह उठते थे तो आपको ऐसा लगता है किसी ने आपके शरीर को मारा पीटा हो? मैनू बहुत ज्यादा कमजोरी हुंदी ही ते उठन विच बहुत मुश्किल हुंदी ही सवेरे। और आपको हर समय ऐसा लगता था कि कोई आपके पीछे खड़ा है? हाँ जी खड़ा लगता है। जब मैं पीछे मुड़ के वेखदी ते कुछ नहीं हुंदा। और जब कभी आपके घर में कोई भी मेंबर नहीं होता था तो आप अपने घर में, आप किचन तक, आप बाथरूम तक भी नहीं जा पाते, इतना आपको डर लगता था हर चीज से? हाँ जी मैनू बाहर गेट भी तो आवाज़ां आउंदियां ही, मेरा नाम बुलाउंदे सी। आपका नाम लेकर दुष्ट आत्मा आपको आवाजें लगाता था? हाँ जी और उसी समय आपकी जो हार्ट बीट थी, धड़कन एकदम से बढ़ जाती थी और इनके दिमाग के ऊपर बहुत इसका बोझ बढ़ चुका था। इसी कारण घर में रखी हुई चीजों को भी ये भूल जाते थे। मतलब आपकी इसी कारण याददाश्त भी कमजोर होनी शुरू हो चुकी थी। हाँ जी ब्रदर। और आप हर समय बीमार रहते थे, हाँ जिसके कारण पूरी बॉडी, हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्दें आपके रहती थी। हाँ साथ ही आपको पेट का रोग हो गया, आपको कुछ भी खाना खाते थे पचता नहीं था, लिवर जो आपका था वो खराब होना शुरू हो चुका था। हाँ जी। और पेट का जो रोग था ये बढ़ता जा रहा था। कुछ भी आप खाते थे आपको वॉमिट आ जाती थी उसी समय। हाँ जी। डॉक्टर के पास भी गए, दवाइयां भी खाई, लेकिन इनको कोई आराम नहीं मिला, कोई फर्क नहीं पड़ा। और इन्हें हर समय यही लगता था कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी, मैं कभी इससे आज़ाद नहीं हो पाऊंगी। फिर एक दिन इनके हस्बैंड के दोस्त ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया। इनके हस्बैंड ने फिर लगातार चर्च में इनको लाना शुरू किया। और 23 जून 2019 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, आइए हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। सब तरह के दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जाती रहे। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंद का आत्मा कहता तुम चंगे हो चुके हो। और जब परमेश्वर के दास ने ये डिलीवरेंस प्रेयर की छुटकारे के लिए, आपने उस प्रेयर को रिसीव किया अपने लिए? हाँ जी ब्रदर। क्या हुआ फिर उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद आपके जीवन में? मेरे विचों ना एक काले रंग ਦਾ ਸਾਇਆ ਪੂਰਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਇਆ ਨਿਕਲਿਆ मेरे पैर जोर जोर ना हिलन लगे ते मेरा शरीर एकदम हल्का हो गया। और उस दिन के बाद अभी कितने साल से आप पूरी तरह से आजाद है दुष्ट आत्मा के अटैक से? मतलब कि 3 साल के करीब आपको हो चुका है? हाँ जी 3 साल हो गए। और कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं है? नहीं कोई लीवर का रोग नहीं है? नहीं कोई लीवर दर्द। अभी आप बिल्कुल ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक है। तारीफ करें सब इस छुटकारे के लिए, इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाते हुए जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आइए हम बरनाला ब्रांच की गवाही को सुनेंगे। इस सिस्टर का नाम अमरजीत कौर है। पिछले 20 साल से ये बहन कच्चे घर में रहते थे। बारिश के दिनों में इनकी छत से पानी टपकता था। सड़क के लेवल से नीचे होने के कारण इनके घर के अंदर पानी आ जाता था और इनके घर का सारा सामान खराब हो जाता था, जिस वजह से इनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। जब भी रिश्तेदार इनके घर आते थे तो घर छोटा होने के कारण इन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। ये नया घर लेना चाहते थे, पर जब भी ये नया घर लेने के लिए पैसों को इकट्ठा करना शुरू करते तो वो पैसे जो थे वो फिजूल खर्ची में चले जाते थे, जिस वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। फिर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया। और जब भी चर्च में बीज के बारे में, बीज के महत्व के बारे में बताया जाता था तो ये बहन घटी में भी अपने बीज को निकालते थे और वफादारी से अपने दशमांश को चर्च में लाते थे। और 17 मार्च 2019 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। यीशु मसीह के नाम में जो हाथ ऑफरिंग के लिए उठे, ये हाथ स्वर्गदूत मसा करें। इन हाथों को ताकत दें आगे बढ़ने के लिए, लेवल पे जाने की। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके फाइनेंस ब्लेस हो, आपकी फैमिलीज ब्लेस हो। और जब ये पैसों से खुदावंदे काम हो, आपकी जिंदगियां सेम न रहें, घराने सेम न रहें, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची चर्च।
और इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए इस सामर्थी प्रार्थना को ग्रहण किया और उस दिन ये खामरा चर्च ब्रांच में मौजूद थे और प्रार्थना ग्रहण करने के बाद परमेश्वर ने इनके बंद रास्तों को खोला, इनके पैसों का इंतजाम हुआ और परमेश्वर ने आज इन्हें 2 मंजिल के घर के साथ ब्लेस किया है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। और उस घर में आज 4 कमरे, 1 किचन, 2 वॉशरूम और 1 लॉबी है। इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए। आप सभी जानते हैं कि जब आप परमेश्वर के घर में अपने बीजों को लेके आते हैं तो परमेश्वर आपके पैसों की ओर नहीं देखता, परमेश्वर आपके हार्ट को देखता है। अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं तो एक जगह पे जहां पे लोग अपने बीज को बो रहे थे, वहां पे लोगों ने हजारों बोया होगा, लाखों बोया होगा, पर एक औरत आई जिसने 2 दमड़ियां डाली और परमेश्वर ने कहा इसने तुम सबसे ज्यादा डाला है, क्योंकि परमेश्वर हार्ट को देखता है। और अगर आज आप हार्ट के साथ अपने सीड को लेके आए हैं, जब आप परमेश्वर के भवन के लिए उसे देंगे तो परमेश्वर आज आपके बंद रास्तों को खोलेगा, आपको ब्लेस करेगा। इसी गवाही के साथ जैसे इस बहन को ब्लेस किया है, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। तारीफ करेंगे सब जन इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। इस बहन का नाम अकविंदर है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। 10 साल पहले ये बहन घर में काम करते वक्त इनका पांव फिसल गया, जिस कारण ये कमर के भार बहुत नीचे जोर से गिरे। सिस्टर, जब आप नीचे गिरे घर में तो क्या प्रॉब्लम हुई थी आपको? फिर ਉਹਨਾਂ ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੰਗੀ ਹੋ गई। उस समय आपसे उठा बैठा नहीं जाता था तो नहीं उठा बैठा नहीं जाता। जब आपको उठा के डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर ने क्या बताया कि डॉक्टर ने कहा कि ਤੁਹਾਡਾ ऑपरेशन होगा, तो ऑपरेशन तो बाद ਤੁਹਾਡਾ उतना कोई मसला हल नहीं होगा। उन्होंने बोला कि जो रीढ़ की हड्डी है वो टेढ़ी हो चुकी है। हाँ जी। और डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। हाँ जी। फिर क्या किया उसके बाद? मैं क्या नहीं, मैं ऑपरेशन नहीं कराना, मैं तो परमेश्वर पे विश्वास रखती हूँ, तो परमेश्वर पे जाऊंगा। और डॉक्टर ने आपको बोला कि आपको लगातार दवाइयाँ खानी पड़ेगी पहले। हाँ जी। आपने मालिशें करवाई, फिजियोथेरेपीज करवाई, दवाइयाँ खाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा आपको? नहीं कोई। कितने डॉक्टर आपने चेंज करके देख लिए थे उस समय? 4 डॉक्टर मैं चेंज, जो हड्डियों वाले हैं। हाँ जी। और कितने साल लगातार दवाइयाँ खाई, इलाज करवाया? 10 साल मैं दवाई खाती, मैंने कोई फर्क नहीं पिया। और सभी डॉक्टर्स क्या बोलते थे, क्या राय थी सारे उनकी? डॉक्टर जिद को जाती वो कहते ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन। बिना ऑपरेशन के कोई हल नहीं, वो बोलते नहीं थे। ऑपरेशन तो बगैर कोई हल नहीं। बहुत। और इस रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम के कारण आपको क्या क्या दिक्कत आती थी घर में? मेरे को तुरिया फिरिया भी नहीं जाता, जब मैं कोई काम करती है मेरे को काम भी नहीं सी हुंदा कोई। आपको ज्यादा टाइम बेड के ऊपर ही रहना पड़ता था? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और डॉक्टर ने बोला कि ये बेल्ट जो आपके हाथ में है ये आपको लगा कर रखनी पड़ती थी। हाँ जी। फिर आप घर में टॉयलेट बाथरूम कैसे जाते थे? वो कभी मैं अपने बच्चे ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ, कभी मैं कंध ਦੇ सहारे ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। और इसी तरह से आप पूरी अपनी फैमिली के ऊपर ही निर्भर हो चुके थे। हाँ जी। वही आपको संभालते थे। हाँ और जी। इतनी दर्द आपको रहती थी उस समय कि पूरी पूरी रात आपको नींद नहीं आती थी। नहीं नहीं, मैं दवाई खा लेंदी, फिर मैं सो। दवाइयाँ खाते थे, इंजेक्शन लगवाते थे। हाँ जी। पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ना ना। फिर यहाँ का आपको कैसे पता चला था खामरा चर्च का? ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਆਈ, ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਲੈ ਆਣ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਂਝ ਤਾਂ ਠੰਡਕ ਜੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ना मैं कोई बेल्ट लाउनी है, ना मैं कोई उदन दी मैनू दिक्कत नहीं है। उदन दी मैं झुकदी हाँ, सारा काम भी कर। तारीफ करें पहले जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। संडे मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की थी, उस ले हैंड प्रेयर को हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। हो यीशु के रूहे खुदा करेगा जरूर। मुसीबत में मोहतम की राहों में ना, तन्हाइयों में वो रहबर मेरा। मुसीबत में मोहतम की राहों में ना, तन्हाइयों में वो रहबर मेरा। जिंदगी का चश्मा। और जब परमेश्वर के दास ने
इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की, एकदम से इनको बॉडी में ठंडक महसूस हुई। उसी समय इन्होंने अपनी बेल्ट को उतार के उठ बैठ के झुक के चेक किया तो ये बहन उसी टाइम पूरी रीति से हील हो चुके थे। परमेश्वर ने इन्हें चंगा किया और उसी समय ये बहन आगे आई अपनी गवाही, अपनी टेस्टमनी देने के लिए। इनकी टेस्टमनी को भी अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। एक बड़ी मार्वलस हीलिंग हुई। आप बताएं आपके क्या था प्रॉब्लम? ਮੈਨੂੰ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਵਿੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਜੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕੀ ਮੈਂ ਡਿੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਿल्कुल मैं तारीफ करे बिग टेस्टमनी के रीढ़ की हड्डी टेढ़ी थी और जैसे ही खुदा के दास ने प्रार्थना की परमेश्वर की आत्मा ने छुआ। तारीफ करे सब जन, तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप झुक के देखिए, जो आप नहीं कर पाते थे चल के देखिए, इधर 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 को चल के भाग के देखिए, चेक करिए अपने आप को। तारीफ करते जाएं अपने हाथों को उठाते हुए इस हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि परमेश्वर ने इन्हें हील किया, परमेश्वर ने इन्हें चंगा किया। 10 साल पुराने उस रीढ़ की हड्डी के रोग से परमेश्वर ने इन्हें चंगा किया कि जब इनको प्रॉब्लम हुई थी गिरने के कारण रीढ़ की हड्डी इनकी टेढ़ी हो चुकी थी और ये बहन 10 साल से दीवारों का सहारा लेके, फैमिली का सहारा ले लेके चलते थे और 10 साल इलाज भी करवाया। 10 साल डॉक्टर भी चेंज करके देख लिए, सभी डॉक्टर बोलते थे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही चर्च में आए, प्रेयर को रिसीव किया, ले हैंड हुआ, उसके बाद 1 महीने से ये बहन पूरी तरह से हील है। सब इस चंगाई के लिए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाएं और तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर क्या नाम है आपका? सोनी। कहाँ से हैं आप? यूपी से। इस बहन की गवाही ये है कि इनके फादर के नाम आधा किला जमीन थी और उस जमीन को 8 साल पहले इनके किसी रिश्तेदार ने धोखे से अपने नाम कर लिया था और उसके बाद क्योंकि इनका गुजारा उसी ज़मीन के साथ होता था, उस पर जो भी खेती करते थे उसके साथ इनका इनकम सोर्स था और जो ज़मीन जब उन्होंने ले ली तो वो इनकम सोर्स इनका बंद हुआ। घर में बहुत ज़्यादा परेशानी रहने लगी, खाने पीने में, हर काम में इनको बहुत तंगी आने लगी। फाइनेंशियली ये बहुत वीक हो चुके थे क्योंकि ये इनके आस पड़ोस वाले लोगों से मांग कर ये उधार अपने घर का गुजारा कर रहे थे, बहुत परेशान थे। फिर इनके हस्बैंड को किसी उसके दोस्त ने खामरा चर्च के बारे में बताया और ये पूरा परिवार ऑनलाइन खामरा चर्च के साथ जुड़े, लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया, चर्च आना शुरू किया, मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। 28 अक्टूबर 2021 को ये मीटिंग अटेंड कर रहे थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर सुनते हैं। आज इस मीटिंग में से जाने के बाद आपको गुड न्यूज की कॉल्स आने वाली 100% श्योर। मैं आपके टेस्टिमनी को देख रहा हूं इस मीटिंग में से जाने के बाद। और उस समय ये उस दिन खामरा चर्च में मौजूद थे। इन्होंने विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर के दास के मुख से निकलने वाले उन शब्दों को विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया कि परमेश्वर तेरे दास के शब्द नहीं बल्कि तेरे हैं। आज मैं इन वर्ड को अपने लिए रिसीव करती हूँ। और जैसे ही मीटिंग खत्म हुई उसी समय उन लोगों का इन्हें फोन आया और उन्होंने खुद कहा इनको कि जो जमीन हमने आपकी ली थी वो हम आपको वापस कर रहे हैं। और उस दिन ही परमेश्वर ने अपने दास के उन वर्डों को जो इनके मुख से इनके लिए निकले थे पूरे हुए। उसी समय उस मीटिंग के बाद उस दिन से वो जमीन जो इनके रिश्तेदारों ने इनसे ले ली थी वो वापस इन्हें मिल चुकी है और फाइनेंशियली भी परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं, होठों को खोले, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। क्योंकि बाइबल में लिखा है शैतान जो भी आपसे खोएगा, छीनेगा, परमेश्वर आपको लौटाएगा। चाहे इंसान हो, कुछ भी क्यों ना हो, अगर आप प्रभु के वचन में बने हुए हैं, अगर आप वचन के अनुसार चलने वाले हैं तो कुछ भी क्यों ना हो, किसी ने भी क्यों ना छीना हो, केवल यीशु मसीह हैं जो आपको वापस आपको लौटा सकते हैं। सब धन्यवाद करें, तारीफ करें। ये गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम शिंदर है। और इनकी गवाही है कि पिछले 7 साल से इस बहन को आंखों का रोग हो गया था और जिस कारण इस बहन की दोनों आंखों में हर वक्त पानी बहता रहता था
और इनकी आंखें लाल रहती थी और इनकी आंखों में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी और इन्हें दोनों आंखों से दिखाई देना भी कम हो चुका था, इनके बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था। और जब ये बहन डॉक्टर के पास गए, इन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया, तो डॉक्टर ने इनकी आंखों का जब चेकअप किया तो उन्होंने इनको बोला कि आपकी आंखों में काला मोतिया है और डॉक्टर ने इन्हें ऑपरेशन करवाने के लिए बोला। और इन्होंने, इस बहन ने अपनी दोनों आंखों का ऑपरेशन करवाया, मगर ऑपरेशन करवाने के बावजूद भी इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ये बहन दीवारों का सहारा लेकर चलते थे और कुछ भी अपने आप नहीं कर पाते थे। और जब फिर से ये बहन डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनको बोला कि आपका फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा आंखों का। और इन्होंने सेकंड टाइम अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाया, लेकिन उस ऑपरेशन से भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बहन फिर से अंधों की तरह करते थे, दीवारों का सहारा लेकर चलते थे, कुछ भी अपने आप नहीं कर पाते थे। और फिर से जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनको बोला कि आपका फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा। और तीसरी बार इस बहन की दोनों आंखों का ऑपरेशन हुआ और डॉक्टर ने इन्हें 3 नंबर का चश्मा लगा दिया था। और वो चश्मा लगाने के बावजूद भी इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया, और जिस वजह से ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से अक चुके थे। और ये लगातार खामरा चर्च के साथ जुड़े हुए थे। और फिर 5 जुलाई 2022 गुड न्यूज़ इन अमृतसर, जो अमृतसर में एक बड़ा बिग क्रूसेड हुआ था, तो उस दिन ये वहाँ पे गए थे और अपोस्टल जी ने इस प्रार्थना को किया था। तो आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। मैं आंखों के रोगियों को चंगा होते हुए देख रहा हूं। अंधी आत्माओं मेरी आवाज को सुनो और निकल जाओ यीशु मसीह के नाम में। गो गो गो, गेट आउट, बी हील्ड इन जीसस नेम। सब तरह की आंखों के रोगी मेरी आवाज को सुनो और चंगे हो जाओ। और उस समय ये वहां पे मौजूद थे और इस प्रार्थना को इन्होंने अपनी आंखों पर हाथ रखकर ग्रहण किया। और जैसे ही इन्होंने ग्रहण किया, अपनी आंखों पर इन्होंने हाथ रखे हुए थे और तभी पवित्र आत्मा ने इन्हें छुआ और ये बहन पूरी तरह से पवित्र आत्मा से भर गए। और उसी वक्त जब इन्होंने अपनी आंखों से अपने हाथों को उठाया तो ये प्रॉपर दिखाई इनको दे रहा था, प्रॉपर देख पा रहे थे। वो बीमारी जो इन्होंने 3 टाइम अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाया लेकिन फिर भी इनको दिखाई नहीं दे रहा था, वो बीमारी उसी टाइम इनको छोड़कर गई और इन्हें क्लियर दिखाई दे रहा है। और उस दिन से अब 1 महीना और 26 दिन हो चुके हैं, ये प्रॉपर देख पा रहे हैं, इन्हें कोई आंखों की बीमारी नहीं है। सब अपने हाथों को उठाएं और जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। अब ये बहन प्रॉपर देख पा रहे हैं, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सोच सकते हैं कि 3 बार इनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ। पहली बार ऑपरेशन हुआ लेकिन फिर भी इन्हें दिखाई नहीं दिया। दूसरी बार डॉक्टर ने बोला कि इस ऑपरेशन के बाद आप देखने लगेंगे, लेकिन दूसरी बार ऑपरेशन हुआ फिर भी इन्हें दिखाई नहीं दिया। 3 टाइम इनका ऑपरेशन हुआ लेकिन फिर भी इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब ये परमेश्वर की हजूरी में आए, प्रार्थना को अटेंड किया, प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, तभी पवित्र आत्मा ने इन्हें छुआ और इन्हें आंखों की उस भयंकर बीमारी से इन्हें आजाद किया। और अब ये बहन आजाद है उस आंखों की बीमारी से, प्रॉपर देख पा रहे हैं, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब अपने हाथों को उठाएं और जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। इस बहन का नाम मुस्कान है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। ये गवाही इनकी बहन की है। मार्च 2021 में इनकी बहन को चमड़ी का रोग हो गया था, जिसके कारण उनकी बॉडी के ऊपर बड़े बड़े जख्म बनने शुरू हो चुके थे और मौके बनने शुरू हो चुके थे। इससे क्या हुआ था उनको, आप बताइए। उनके मतलब एक बाजू के ऊपर स्टार्ट हो गया था एक निशान की तरह, और उसके बाद उसके ऊपर इरिटेशन शुरू होने लगी। और जब उसने इरिटेशन की तो धीरे धीरे वो बढ़ते गए, मौके सारी बॉडी के ऊपर फैल गए। और जब भी उसके कपड़े चेंज करते थे तो वो जख्म बन चुके थे, वो जख्मों के साथ चिपकते थे और बॉडी के ऊपर हाथ लगाते थे तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी और वो रोना शुरू कर देती थी। कभी कभी इनकी फैमिली इनकी छोटी बहन को कहीं बाहर लेकर जाते थे तो उसके फेस और बाजू के ऊपर ऐसे जख्मों को, ऐसे मौकों को देखकर लोग पूछते थे कि ये आपकी बेटी को क्या हुआ है। इस कारण इन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी, पर इन्होंने अपना विश्वास, अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर बनाए रखा। और उसके बाद जब लेहैंड के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा तो उसके बाद 16 सितंबर 2021 को थर्सडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने जिनके ऊपर लेहैंड प्रेयर की थी इनकी बहन के ऊपर, तो इन्होंने उस प्रेयर को पूरे फेथ के साथ, विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। आइए हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर उस लेहैंड प्रेयर को देखते हैं।
यीशु का लहू है निशानी, हो कुछ खुदा का कलमा था। और जब ले हैंड प्रेयर हुई उसके बाद क्या हुआ फिर उसके जीवन में? उसके बाद मतलब वो उसे जब ले हैंड हुआ उसके बाद उसने बिल्कुल हील फील किया और धीरे धीरे उसके निशान बिल्कुल गायब होने शुरू हो गए। और जो मौके थे वो पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। हाँ जी, और अभी बिल्कुल कितने महीनों से वो बिल्कुल ठीक है? वो 11 महीनों से बिल्कुल ठीक है। अब एक भी निशान उसकी बॉडी के ऊपर नहीं है। कोई स्किन की बीमारी, कोई चमड़ी का रोग प्रॉब्लम नहीं है, कोई चमड़ी का रोग नहीं है, कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं उसके बाद। नो और कितने साल से था ये? 6 महीनों से था। 6 महीनों से था और अभी अब बिल्कुल ठीक है वो। हाँ जी, तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस हीलिंग के लिए, संगाई के लिए जोर से अपने हाथों को उठाएं और तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आज जितने भी लोग चर्च ब्रांचेस में बैठे हैं, आज आप तैयारी के साथ बैठे हैं। आप बीमार जरूर आए हैं, हमारा विश्वास अब चंगे होके जाएं। आप जानते हैं कि लगातार हम इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां सुन रहे हैं कि कैसे परमेश्वर लोगों को हील कर रहा है, कैसे परमेश्वर लोगों को चंगा कर रहा है। दुष्ट आत्मा वाले आज़ाद हो रहे हैं, नशों वाले डिलीवर हो रहे हैं, जो लोग पाप में फंसे वो आज़ाद हो रहे हैं, बीमारियां खत्म हो रही हैं। तो हमारा विश्वास ये होना चाहिए कि जो परमेश्वर कर रहा है वो रियल है। आप जानते हैं चर्च में कई लोग ऐसे आते थे जो केवल चेक करने के लिए आते थे कि या जो चर्च में हो रहा है क्या वो रियल है या फेक है, क्या जो चर्च में हो रहा है वो असली है या नकली है। जब चर्च में आए, अपनी आंखों से देखा कि परमेश्वर कैसे काम कर रहा है, कैसे लोगों को हील कर रहा है, तो जब उन्होंने देखा तो आज वो लोग खुद अपनी गवाहियों को लेके, अपनी चिंगाइयों को लेके आपके बीच में बैठे हैं। परमेश्वर ने उनके जीवन को परिवर्तित किया, उनकी लाइफ को चेंज किया, उन्हें हील किया, ब्लेस किया। आज आप ब्लेस होके जाएंगे वापस यीशु मसीह के नाम में, अपनी गवाही के साथ जाएंगे वापस यीशु मसीह के नाम में। जोर से तालियों के साथ हालेलुया बोले और सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे अपने हाथों को उठाते हुए। जितने भी लोग आज चर्च ब्रांचेस में बैठे हैं, तैयार रहें, विश्वास करें। आप जानते हैं कि लगातार चर्च ब्रांचेस ऐड हो रही हैं, लगातार चर्च ब्रांचेस जुड़ रही हैं, अलग अलग शहरों में जो ब्रांचेस ओपन हो रही है। ये एक परमेश्वर का प्लान है अपने लोगों को आज़ाद करने का, अपने लोगों को डिलीवर करने का। आप इमेजिन करें अगर चर्च ब्रांचेस ओपन ना होती तो जितना बड़ा बाहर ग्राउंड है या ये हॉल है या ओवरफ्लो सेक्शन है वो इतने भर जाते कि लोगों के बैठने तक की जगह नहीं होती। जितने लोग आप जहाँ हैं इससे कई गुना ज़्यादा अगर ब्रांचेस को मिलाए तो कई गुना ज़्यादा ब्रांचेस में लोग इकट्ठे होते हैं। गुरदासपुर की ब्रांच एक ऐसी ब्रांच है जो इस चर्च की सबसे बड़ी ब्रांच बनी है। अमृतसर चर्च की सबसे बड़ी ब्रांच है। बाकी ब्रांचेस में भी हजारों लोग हील हो रहे हैं, वो ब्लेस हो रहे हैं। आपका विश्वास, आपका ईमान होना चाहिए कि परमेश्वर जो कर रहा है वो मेरे लिए है। परमेश्वर ने जो आज यहाँ पे हमें भेजा है, हम आए नहीं हैं, हम अपनी मर्जी से आए नहीं हैं, ये परमेश्वर लेके आया है। अगर व्यक्ति कहे कि मैंने यीशु मसीह को चुना है तो ये गलत है। हमारे पास पावर नहीं है कि हम परमेश्वर को चुन सके। ये परमेश्वर की दया हुई है हम पे, हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है हमारे ऊपर कि हम हील हो रहे हैं, हम ब्लेस हो रहे हैं। ये परमेश्वर की ग्रेस है कि उसने हम पे तरस खाया और हमें अपने पास बुलाया, अपना बेटा, अपनी बेटी बनाया, अपने गले से लगाया, हमें पाप से आजाद किया, हमें हील किया। सब अपने हाथों को उठाएं और जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोले। सब अपने हाथों को उठाएं और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए अपने हाथों को उठाते हुए तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, अपने हाथों को उठाएं। आइए हम फिरोजपुर ब्रांच से गवाही को सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम आशु है। पिछले 3 साल से इनके राइट साइड ब्रेस्ट में एक गेंद के आकार की रसौली थी, जिस कारण इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती थी। ये अपनी राइट बाजू तक को ऊपर उठा नहीं पाते थे। इन्हें हाथ लगाने पे ही रसौली महसूस होती थी। ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में थे और इनका जो बेबी छोटा है, ये जब अपने बेबी को फीड देते थे तो इनको बहुत ज़्यादा दर्द होती थी, ये उनको फीड भी नहीं दे पाते थे। फिर ये बहन डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इन्हें चेक किया तो डॉक्टर ने बताया कि आपके राइट साइड ब्रेस्ट में रसौली है, आपको लगातार मेडिसिन खानी होगी। और उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि आप अपने बच्चे को बिल्कुल भी फीड नहीं दे सकते। और इस बहन ने 3 साल तक लगातार मेडिसिन खाई, लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ये बहन दोबारा डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि आपका ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के बिना इसका कोई भी हल नहीं है। पर ये लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे, गवाहियों को सुनते थे। इनका फेथ जो था वो परमेश्वर पे मजबूत था और इन्हें ये यकीन था कि मेरी हीलिंग जो है वो परमेश्वर के द्वारा ही होगी। और फिर 21 अगस्त 2022 को
जब फिरोजपुर ब्रांच में ये मौजूद थे, उस दिन परमेश्वर के दास ने जब इस सामर्थी प्रार्थना को किया। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। मैं आपका मीडिएटर बन के प्रार्थना करता हूं, टच करता हूं आपकी लाइफ को, टच करता हूं बॉडी को, टच करता हूं रोगियों को। होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट फायर। और ये बहन उस दिन फिरोजपुर ब्रांच में मौजूद थे और इन्होंने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। रिसीव करने के दौरान ही इन्हें पवित्र आत्मा का टच महसूस हुआ और इन्हें अपनी बॉडी में गर्माहट महसूस हुई। और जब इन्होंने अपने आप को चेक किया, इन्होंने जब अपने हाथ लगाकर देखा तो वो रसौली जो इन्हें महसूस होती थी, जिसका आकार गेंद की तरह था, वो रसौली पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। और आज ये बहन पूरी तरह से हील है। आज 12 दिन हो चुके हैं, वो रसौली इनको छोड़ के जा चुकी है। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बिगेस्ट हीलिंग के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही अमृतसर चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम माला है। और इनकी गवाही है कि 3 साल पहले ये बहन सीढ़ियों से गिर गए थे, जिस कारण इनकी कमर में और इनकी राइट लेग पर गहरी चोट लग गई थी, जिस कारण ये बहन झुक नहीं पाते थे और ये बहन अपनी राइट लेग पर बिल्कुल भी भार नहीं डाल पाते थे। और जब भी ये चलने की कोशिश करते थे तो इनके बहुत ज़्यादा दर्द होती थी, जो कि इनके सहने से बिल्कुल बाहर थी। और ये बहन हर समय रोते रहते थे और जिस कारण रात रात भर सो नहीं पाते थे, रात रात भर ये जाकर गुजारते थे। और ये बहन घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे, इनके घर का काम इनकी बेटियां करती थी। और ये बहन टॉयलेट वॉशरूम भी फैमिली का सहारा लेकर जाते थे और ये बहन ज़्यादातर बेड पर ही लेटे रहते थे। फिर जब ये बहन डॉक्टर के पास गए, इन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने इनको चेक करके इनको बताया कि आपके रीढ़ की हड्डी के मनके वो दब चुके हैं। और डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन खाने को दी और इस बहन ने लगातार मेडिसिन खाई, पर मेडिसिन खाने से भी इन्हें कोई आराम नहीं मिला। और जिस वजह से ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। इस बहन ने बहुत सारे देसी इलाज भी करवाए, बहुत सारी मालिशें भी करवाई, लेकिन उससे भी इन्हें कोई आराम नहीं मिल रहा था। लेकिन इनका भरोसा परमेश्वर पर था। ये बहन लगातार चर्च आते रहे, परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े रहे। और जब भी ये गवाहियों को सुनते थे, वचनों को सुनते थे, तो इनका विश्वास परमेश्वर पर बढ़ता था और ये फेथ करते थे कि परमेश्वर मुझे भी यहाँ से ज़रूर हील करेंगे। और फिर 9/6/2022 थर्सडे डिलीवरेंस मीटिंग में अपोस्टल जी ने इस प्रार्थना को किया। तो आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। देख रहा हूँ बहुत सारी हीलिंग को देख रहा हूँ, डिलीवरेंस को देख रहा हूँ, जो लोग चल नहीं सकते उनको चलता हुआ देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ व्हील चेयर को आप छोड़ रहे हैं, शिकंजों को छोड़ रहे हैं, बीमारियों से आजाद हो रहे हैं, ब्लड ग्रुपों से आजाद हो रहे हैं, हड्डी ग्रुपों से आजाद हो रहे हैं। In the mighty name of Jesus, be healed. Be healed. और इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया। और उस दिन ये ब्रांच में मौजूद थे और जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया, तभी पवित्र आत्मा ने इन्हें छुआ और वो टांग जिसके ऊपर ये भार नहीं डाल पा रहे थे, तभी इन्होंने चलकर देखा, झुक कर देखा तो ये प्रॉपर चल पा रहे थे, झुक पा रहे थे, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। और अब ये बहन को 2 महीने 23 दिन हो चुके हैं, ये बिल्कुल हील है, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो प्रॉब्लम इनकी बॉडी से पूरी तरह से निकल चुकी है। सब अपने हाथों को उठाएं और जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम लता। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कपूरथला से। पिछले 3 साल से आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे। हाँ जी। और 3 साल में कितनी बार आपने अपने अलग अलग स्थानों के ऊपर रिज्यूम दिए? कम से कम 5-6 जगह मैंने रिज्यूम दिया, हॉस्पिटल में, बैंकों में, स्कूल में और अदर डे। कैसी जॉब आप फाइंड कर रहे थे अपनी स्टडी के अनुसार? हाँ जी। क्या क्या जॉब आप चाहते थे उस समय? मैं पहले तो स्कूल में पढ़ाती थी आर्ट एंड क्राफ्ट के बेस पर, ड्राइंग टीचर के बेस पर मैं चाहती थी कि जो मुझे परमेश्वर देगा वो बेस्ट देगा, क्योंकि वो मेरे सोचने से ज़्यादा मेरे लिए अच्छा सोच सकता है। और जितने भी स्थानों के ऊपर आपने अपने रिज्यूम को दिया,
अपनी फाइल को सबमिट करवाया, तो वो क्या रिस्पॉन्स आता था वहाँ से? कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता था। वो रिज्यूम रख लेते थे और बोलते थे कि हम आपको कॉल करेंगे, पर कोई आंसर नहीं आता था। और इसी कारण आपके खुद बहुत ज्यादा परेशान रहते थे हाँ जी। इन्हीं चीजों को सोच सोच के, क्योंकि आपके घर का भी गुजारा बहुत मुश्किल से चलता था। हाँ जी। घर में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। हाँ जी। क्योंकि इस कारण ये बहन खुद कमाना चाहते थे और कई बार पैसों की तंगी के कारण इतनी ज्यादा परेशानी होती कि उस समय इनके पास मायके वाले जो इस बहन के सपोर्ट करते थे, इनको इधर उधर से पैसे लेने पड़ते थे, लेकिन बार बार हेल्प मांगना इन्हें अच्छा नहीं लगता था और बहुत ज्यादा ये बहन शर्मिंदगी में रहते थे। फिर एक दिन इनके बेटे के किसी दोस्त ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया, इन्होंने चर्च में आना शुरू किया और जब 7 अगस्त 2022 को संडे मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नुल्ला जी ने बीज बोने के महत्व के बारे में बताया, तो उन्होंने अपनी घटी में भी अपने बीज को, अपने स्पेशल सीड को बोना शुरू किया। क्या हुआ फिर उसके बाद, कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया? जब मदर हमारे बोलते थे सीड के बारे में, स्पेशल सीड के बारे में, या वैसे भी ईमानदारी के साथ बोने में, तो मुझे कोई भी अगर घर से खर्चा मिलता था, अगर कोई भी मेरे मम्मी या मेरे हस्बैंड मुझे देते थे, तो मैं ईमानदारी से पूरे विश्वास के साथ अपने बीजों को बोती थी। और मुझे विश्वास था और रहता था कि परमेश्वर मेरे लिए बेस्ट दे रहा है, वो मेरी कमी घटियों को पूरा करने की पूरी ताकत रखता है। और परमेश्वर ने जैसे ही आपने अपने स्पेशल सीड को बोना शुरू किया, अपनी घटी में भी परमेश्वर ने आपको बड़ी जॉब के साथ ब्लेस किया। हाँ जी। अभी आपको फाइनेंशियल कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं। परमेश्वर ने आपके बंद रास्तों को ओपन हाँ किया। जी। तारीफ करें सब इस ब्लेसिंग के लिए। हालेलुया। जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए कि परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। जब इन्होंने घटी में अपने सीड, अपने बीज को बोया, तो परमेश्वर ने इनके जीवन में ये बड़ा काम किया। अपने हाथों को उठाएं फिर से तालियों के साथ, जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए कि परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। आप जानते हैं कि जब आप लगातार बीज को, अपने सीड को परमेश्वर के कामों के लिए निकालते हैं, आप अपनी घटी में भी अपने बीज को बोते हैं, अपनी तंगी में भी अपने बीज को बोते हैं, तो परमेश्वर हमेशा हमारे रास्तों को खोलता है। बंद रास्ते, चाहे आप 2.5 घंटे प्रेयर करने वाले हैं, चाहे आप फास्टिंग रखने वाले हैं, चाहे आप रोजे रखने वाले हैं, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले हैं, अगर आप बीज नहीं बो रहे तो फाइनेंशियल रास्ते कभी नहीं खुलेंगे। आज लोग प्रेयर करते हैं, फास्टिंग रखते हैं, परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, पर फिर भी फाइनेंशियल वो कमजोर है। वो इसलिए क्योंकि वो बोने में कमजोर है। अगर आप बोने में सख्त होंगे, बोने में आप दलेर होंगे, अपने घटी में भी बीज को बोते हैं, तो परमेश्वर आपको खड़ा करेगा, आपको ऊंचा करेगा। अपने लोगों में, अपने नगर में, अपने एरिया में आप बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स के साथ, बड़ी गवाहियों के साथ वापिस आएंगे। तालियों के साथ अपने हाथों को हिलाएं और सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस ब्लेसिंग के लिए। सब अपने हाथों को उठाएं और जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि परमेश्वर ने अपने लोगों के जीवन में ये काम किया। इस बहन का नाम जानवी है और ये बटाला के रहने वाले हैं। जन्म से ही इस बहन को कान का रोग था, राइट कान का पर्दा फटा हुआ था। इस बहन के राइट कान से हर वक्त गंदगी बाहर निकलती थी, इनको बिल्कुल भी कान से सुनता नहीं था। ये बहन को हर वक्त कान में कुछ ना कुछ डाल के रखना पड़ता था। आपने डॉक्टर को दिखाया? यस ब्रदर। क्या बोलते थे डॉक्टर के? डॉक्टर कहता कि कान का पर्दा फट चुका है और उसके अंदर जख्म बन चुके हैं। हाँ जी। फिर उसके कारण क्या क्या प्रॉब्लम आती थी आपके कान में? आपको? मेरे कान में दर्द होती थी और हर वक्त रेशा बकता था। और अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी 15 साल। और जब से आप पैदा हुए तभी से आपको ये कान का रोग यस था? ब्रदर। और 15 साल में बहुत अलग अलग हॉस्पिटल घूम लिए आपने, यस ब्रदर। अलग अलग तरह की दवाइयाँ खा के देख ली, यस ब्रदर। और आपको बिल्कुल भी सुनता नहीं था। यस ब्रदर। फिर घर में कैसे रहते थे? कैसे, अगर कोई आवाज लगाता था, क्या कैसे मैनेज करते थे? ब्रदर कोई आवाज लगाता था तो मेरे को सुनता नहीं था, फिर घर से डांट पड़ती थी, वो कहते सुनती नहीं है। इसका आपकी पढ़ाई, आपकी स्टडी के ऊपर क्या असर पड़ता था? यस ब्रदर। स्टडी जब होती थी, मैडम बोलती थी तो पढ़ाती थी, मेरे को सुनता नहीं था। और घर में भी आपसे अगर कोई बात करता था तो उनको बार बार बोलना पड़ता था। यस ब्रदर। जिस कारण ये बहन बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे और इनको ऐसा लगता था कि ये कभी भी सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि 15 साल ऑलरेडी हो चुके थे और दवाइयों से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर इनकी नानी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और ये चर्च में आए। 17 जुलाई 2022 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने बोला कि अनॉइंटिंग ऑयल को अपने हाथों में ले लो, उसको अपनी बॉडी के ऊपर, अपने बीमार अंगों के ऊपर अप्लाई करो,
तो इन्होंने अपने कान के ऊपर अप्लाई किया, उन वर्ड्स को रिसीव किया अपनी बॉडी में, इनको एकदम से हल्का महसूस हुआ। और जो इनका कान जन्म से ही, बचपन से ही, पैदा होने के बाद से बंद था, वो उसी समय इनका कान खुल चुका है और इनको बिल्कुल साफ और क्लियर सुनाई देना शुरू हुआ। परमेश्वर ने इन्हें हील किया बिना किसी ऑपरेशन से। ये बहन पूरी तरह से हील है। अभी आपको प्रॉपर सुनाई देता है? यस ब्रदर। कान से कोई गंदगी बाहर नहीं निकलती, कोई कान में कॉटन वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, कोई जख्म नहीं है, कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी आप बिल्कुल ठीक है। यस ब्रदर। अभी प्रॉपर सुनता है आपको। यस ब्रदर। घर में रहते हैं आराम से। यस ब्रदर। तारीफ करें सब इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। जोर से अपने हाथों को उठाएं और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे के परमेश्वर ने इस बहन को हील किया। तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं, सब परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए हम अमृतसर ब्रांच से ब्रदर जेम्स की गवाही को सुनते हैं। 23 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया। ये भाई बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू और हर तरह का मेडिकल नशा करते थे। ये भाई एक दिन में 1 पैकेट बीड़ी का, 1 पैकेट तंबाकू का, 1 बोतल शराब की कैप्सूल का नशा करते थे। सुबह उठते ही इस भाई को नशे की तलब लग जाती थी और ये अपने काम पर भी नशा करके ही जाते थे। ये भाई पेंट का काम करते हैं और ये जितना कमाते थे ये सारा वो नशों में उड़ा देते थे, जिस कारण इनके घर में हमेशा कलेश रहता था। जब इनके पास नशा करने के लिए पैसे नहीं होते थे तो ये लोगों से उधार पैसा मांग कर या घर से पैसे चुरा कर नशा करते थे। इनको नशे की इतनी ज़्यादा धुत रहती थी कि ये कहीं पर भी गिर जाते थे। इनके फैमिली वाले इन्हें सड़कों से उठाकर लाते थे। नशे के साथ साथ ये भाई व्यभिचार में चले गए और इनके बाहर गलत संबंध थे। ये भाई नशा और व्यभिचार छोड़ना तो चाहते थे पर छोड़ नहीं पाते थे। इस वजह से ये भाई बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर इनके रिश्तेदारों के द्वारा इनको खामरा चर्च के बारे में पता चला और 23/12/2018 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने इस सामर्थी प्रार्थना को किया, आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। अपने हाथों को उठाओ चर्च। और मैं अगर परमेश्वर का सच्चा दास हूं तो याद रखना, भाइयों को स्वर्गदूत विजिट करेंगे, आप नशों से आजाद होने वाले हो। और दूत जब आपको विजिट करेंगे, आपको एक लाइटपन, एक सामर्थ्य अपनी छाती पे आती हुई महसूस होगी, अपने सिर पे आती हुई महसूस होगी। परमेश्वर का आत्मा आपको आजाद करेगा। आमीन ऊंचा आशीष आपकी। और ये भाई उस दिन खामरा चर्च में मौजूद थे और इन्होंने विश्वास के साथ इन वर्ड्स को अपने लिए रिसीव किया और प्रार्थना ग्रहण करने के बाद इन्हें अपनी बॉडी में बहुत हल्कापन महसूस हुआ। और उस दिन के बाद से जब ये भाई नशा करने की कोशिश भी करते हैं तो ये इनका नशा करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता है। ये उस नशे से, उस व्यभिचार की दुष्ट आत्मा से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। आज 3 साल 8 महीने हो चुके हैं। ये पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए।